अच्छा, एक क्वेश्चन पूछूं आपसे? जी जी पूछें। वो कौन सी चीज़ है ऊपर से नीचे आती है लेकिन नीचे से ऊपर नहीं? वो कौन सी फैक्ट्री है जिसमें 32 मर्द और एक औरत काम करती है? वो कौन सा परिंदा है जिसके सर पर पाँव होते हैं? अब आपको हम बताते चले कि आपकी हिफाजत के लिए परियां भी आई हैं। मेरा पूरा नाम है परी गुल और मैं बलूचिस्तान से पली लेडी हूँ। मैं एक नज़म शेयर करना चलें चाहूँगा। नज़म। अगर कभी मेरी याद आए तो चांद रातों की नरम दिलगीर रोशनी में किसी सितारे को देख लेना। गाना नहीं गा सकता मैं। इकड़ो मणुआ मोतिये दाणोआ, इकड़ो मणुआ मोतिये दाणोआ। बस इतना ही आता है। अस्सलाम वालेकुम। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी टीवी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट शिमशा अवान। नाजरीन, आज जो हमारे साथ मौजूद हैं गेस्ट, वो बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जो कि 46 कॉमन पीएसपी ग्रुप है। सीएसएस तो उन्होंने कर लिया और पीएसपी ग्रुप में भी आ गए। अब आइए उनसे जानते हैं कि क्या वो हमारे क्वेश्चंस के आंसर भी दे पाएंगे और वो क्यों यहाँ पे मौजूद हैं, वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं और किस तरह जो है पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के बारे में और इसके दीगर शोबाजात के बारे में जो है उन्हें ब्रीफिंग दी जा रही है और क्या वो किस तरह वो किरदार देखते हैं पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी का एक पूरे शहर को, पूरे लाहौर को, पूरे पंजाब के बल्कि पूरे पाकिस्तान को महफूज बनाने के लिए। तो आइए उनसे गपशप करते हैं और उनसे जानते हैं थोड़े लाइटर नोट पे। चलिए सबसे पहले बिलाल से पूछते हैं। बिलाल बड़ा सीरियस है, वो सीरियस क्यों है? उन्हें पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी आके कैसे लगा? और सीएसएस तो उन्होंने कर लिया है लेकिन अब वो मेरे क्वेश्चन का आंसर भी दे सकेंगे कि नहीं? अस्सलाम वालेकुम बिलाल, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक, शुक्र है अल्लाह का। सेफ सिटी आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। क्या सीखा? अभी तो शुरू होगा ना सीखना अभी। अच्छा, मेरे क्वेश्चन का आंसर देना है आपने। जी, आप दो पूछें कोई। अच्छा, वो कौन सी चीज़ है ऊपर से नीचे आती है लेकिन नीचे से ऊपर नहीं जाती? बारिश। ओह वाह बिलाल, इज सो इंटेलिजेंट। क्लैपिंग हो जाए बिलाल के लिए। अच्छा बिलाल, सीएसएस का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था और इट वाज अ वेरी गुड जर्नी। अच्छा, ऑल्दो वी हैड टू स्टडी अ लॉट, हाँ। बट स्टिल कितने साल लगे तैयारी के लिए? तैयारी करने में तकरीबन 2 साल लगे। 2 साल। अच्छा, पहले आपने क्या स्टडी किया था? पहले इंजीनियरिंग थी, डॉक्टर था, ये मैंने क्या? मास्टर्स किया पॉलिटिकल साइंस में। अच्छा, आई पॉलिटिकल वाज इन साइंस। 4th सेमेस्टर ऑफ माय डिग्री। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं आई एम फ्रॉम सरगोदा। सरगोदा से। ठीक है, बिलाल से बात करके बहुत अच्छा लगा और आइए हम जानते हैं नेक्स्ट से कि उन्हें क्या लगेगा। और जहाँ पर हमारे पास जो है एएसपी बॉयज़ हैं, वहाँ पे हमारे पास बड़ी ब्यूटीफुल गर्ल्स भी हैं जिन्होंने सीएसएस का इम्तिहान पास किया है और बाय चॉइस जो है वो पीएसपी ग्रुप में आई हैं। और इसी तरह की मेरे साथ एक बड़ी खूबसूरत सी लेडी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बिन सेफ गुड। सिटी आके कैसे लगा? जी, इससे पहले भी आए हैं तो इट हैज़ बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। सिद्रा, एक क्वेश्चन पूछूं आपसे? ज़रूर ज़रूर। अच्छा, वो कौन सी फैक्ट्री है जिसमें 32 मर्द और एक औरत काम करती है? वो कौन सी फैक्ट्री है जिसमें 32 मर्द और एक औरत काम करती है? इज दैट माउथ आपका? इंटेलिजेंट। और सिद्रा, सीएसएस का एक्सपीरियंस कैसा रहा? अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी अच्छा रहा। अच्छा। बिल्कुल। पीएसपी ग्रुप में जब आप आई तो बाय चॉइस आई या बस आप भी बाय डिफॉल्ट आई? इट वॉज बाय डिफॉल्ट बट नाउ इट इज़ माई चॉइस। इट इज। अच्छा, अब आपको पसंद अच्छा लग रहा है यहाँ? हाँ, एब्सोल्युटली। आई मीन इट्स वर्थ इट, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जो सीएस कर रहे हैं एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? आई हैव जस्ट वन वेरी सिंपल एडवाइस फॉर देम कि CSS जो होता है वो टेस्ट ऑफ नर्व्स होता है। अच्छा। सो यू हैव टू वर्क हार्ड एंड यू हैव टू प्रे हार्डर फॉर इट। अच्छा। इट्स नॉट समथिंग के जो बहुत डूएबल नहीं है। इट्स वेरी डूएबल। यू जस्ट हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड यू जस्ट हैव टू बिलीव इन अच्छा सिद्रा, योरसेल्फ। कितनी देर तैयारी के लिए चाहिए होता है? बाज़ लोग कहते हैं 2 साल करें, बाज़ लोग कहते हैं 1 साल तैयारी करें, बाज़ लोग कहते हैं 3 साल तैयारी करें। आप क्या सजेस्ट करेंगी कि कितनी देर चाहिए एक बच्चे को सीएसएस करने के लिए? ऑनेस्टली ये तो इंसान के अपने एप्टीट्यूड पर डिपेंड करता है। ठीक हर है। एक का अपना एप्टीट्यूड होता है, उसकी प्रीवियस स्कूलिंग क्या है, ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ठीक है। डिटर्मिन करने में कि आपको तैयारी के लिए कितना टाइम चाहिए होगा। अच्छा। बट आई बिलीव कि मुझे लगता है 2 साल थोड़ा ओवररेटेड है। 6-7 महीने विद डेडिकेटेड एंड फोकस्ड स्टडी वन कैन डू इट। और इसके लिए आपको यू हैव टू जस्ट आपका स्मार्ट वर्क में करना स्मार्ट है। वर्क करना है आपको। किस तरह? अच्छा, सीएसएस में ये समझा जाता है कि क्या पढ़ना है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्या नहीं पढ़ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम Absolutely. पढ़ी जा रहे होते हैं, बिल्कुल रेलिवेंट भी नहीं होता, फिर भी हम पढ़ रहे होते हैं। अच्छा सिद्रा, आपका बैकग्राउंड से क्या था? मैंने BSc मतलब लाइक एजुकेशन क्रेडेंशियल्स जी, क्या जी, थे जी। मेरे? मैंने BSc की हुई है इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में फ्रॉम लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। अच्छा। और आफ्टर माय बैचलर्स आई ऑप्टेड फॉर CSS। थैंक यू सो मच सिद्रा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और हम दूसरे एस्पेक्ट पे जानते हैं कि उन्हें सेफ सिटी आके कैसा लगा।
और उन्होंने भी क्या पीएसपी ग्रुप बाय डिफ़ॉल्ट किया या बाय चॉइस किया, तो आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अलीना। वालेकुम सलाम। कहाँ से हैं आप? मैं हैदराबाद सिंध से हूँ। अच्छा, सिंध से। अलीना, कौन सा पेपर सीएसएस का सफ़र कैसा रहा और आपको कौन सा पेपर सबसे मुश्किल लगा? आई थिंक आईआर का पेपर हमारे जब अटैम्प्ट था तो सारे ही पेपर काफ़ी चैलेंजिंग आए थे, लेकिन आईआर का पेपर पर्टिकुलरली टफ था जो मुझे लगा था। हाँ, और कंपलसरी में ऐसे काफ़ी मुश्किल आया था। अच्छा जी। अच्छा, पीएसपी बाय चॉइस के बाय जी डिफ़ॉल्ट? नहीं, बाय चॉइस। इट वाज अ चॉइस दैट आई मेड। इससे पहले मैं एक और डिपार्टमेंट में थी वेयर आई हैड सीन पुलिस किस तरह से फंक्शन करती है, एंड देन आई रियलाइज कि इस डिपार्टमेंट में लड़कियों का होना क्यों ज़रूरी है। अच्छा एलिना, कितना ज़रूरी है एक लड़की का सीएसएस के पीएसपी ग्रुप में आना? जिस तरह की आप सोसाइटी देखती हैं, जिस तरह के क्राइम्स होते हैं, खासतौर पर औरतों के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती के केस आते हैं, या जिस तरह के भी केस आ रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के हैं, कितना ज़रूरी है जो सीएसएस करके लड़कियां पुलिस में हैं? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे पुलिस में आने से लड़कियों की आउटरीच बढ़ती है, औरतें आती हैं। देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज़ जो लड़कों के साथ या पुलिस ऑफिसर अगर अगला बंदा मेल है तो वो डिस्कस नहीं कर पाती। हमारे रहने से उनको कंफर्ट फील होता है। डोमेस्टिक इश्यूज़ होते हैं, पर्सनल इश्यूज़ होते हैं। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लड़कियों को मोटिवेशन कौन रहा? माई मदर। थैंक यू सो मच अलीना। अब आपको हम बताते चले कि आपकी हिफाजत के लिए परियां भी आई हैं एएसपी ग्रुप में, और पीएसपी ग्रुप में। और आइए हम जानते हैं कि हमारे साथ जो परी हैं उनका पूरा नाम क्या है और कैसे लगा उन्हें आके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। परी, आपका पूरा नाम क्या है? मेरा पूरा नाम है परी गुल। कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैं बलूचिस्तान से। अच्छा परी, आपने पीएसपी ही ग्रुप क्यों चूज़ किया? बस पुलिस यूनिफॉर्म अट्रैक्ट करती थी, अच्छा, तो इसलिए कोई पुलिस पहले था पुलिस में फैमिली में? नहीं, कोई भी आप फर्स्ट हैं? नहीं। मैं फर्स्ट हूँ बिल्कुल, और मैं बलूचिस्तान से पहली लेडी हूँ। अच्छा, आप बलूचिस्तान से परी पहली लेडी हैं जो कि पीएसपी ग्रुप में आई हाँ, हैं। पुलिस में इससे Very पहले- proud of परी, आप बलूचिस्तान आप पे फख्र करता है। इससे पहले पुलिस में कोई नहीं आया। हाँ, बाकी ग्रुप्स में काफ़ी लड़कियाँ हैं, लेकिन अच्छा। पुलिस शायद वो लड़कियाँ आना नहीं चाहती थी, या उनको इतना एक्सपोजर नहीं था कि पुलिस में भी आना चाहिए। अच्छा तो परी, कोई जब नहीं आप था। आ गई हो पीएसपी में, तो आप उन लड़कियों को जो कि सीएसएस करना चाहती हैं, एस्पिरेंट्स हैं लड़कियां, उन्हें क्या पैगाम देती हो कि पीएसपी ग्रुप कैसा है? सबसे अच्छी बात तो ये कि मेरे बाद एक और लड़की भी है बलूचिस्तान से, कायनात, वो आई है। अच्छा, इससे पहले ये नहीं था, रुझान बिल्कुल भी नहीं था कि लोग पुलिस लड़कियां, हालांकि हमारी पुलिस में काफ़ी सीट्स थी लड़कियों की, लेकिन वो आते नहीं थे। मेरे आने के बाद लड़कियां पुलिस में भी आना चाहती हैं और बहुत खुशी से आना चाहती हैं। और जब मैं अब यूटीशिप में बलूचिस्तान में ही थी, मेरी क्वेटा में यूटीशिप रही है, तो काफ़ी लड़कियां मुझे देख के, मेरे यूनिफॉर्म को देख के बड़ा इंस्पायर होती थी, और अब कहती हैं कि हम भी आएंगे पुलिस में। अच्छा परी, सबसे पहले रिजल्ट आया, लिस्ट में अपना नाम देखा, पहली कॉल किसे की? सबसे पहले मैंने अपने हस्बैंड को। अच्छा, थ्रू आउट मोटिवेशन कौन रहा? मेरे हस्बैंड। अच्छा, हस्बैंड। परी अपनी जो सारी सक्सेस स्टोरी अब अपने हस्बैंड को डेडिकेट करना चाहती हैं। थैंक यू सो मच परी। Thank you so much. अल्लाह पाक आपको ऐसे ही आसानियाँ दे और आपको जो है वो अपनी फील्ड में हिम्मत और बहादुरी से काम और करने अगर मैं आज यहाँ हूँ तो दैट्स जस्ट बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड। अब मेरे साथ एएसपी जवाद मौजूद हैं। ये उनसे जानते हैं कि उन्हें सेफ सिटी आगे कैसे लगा, और उनसे पूछते हैं कि वो क्वेश्चन का आंसर दे सकेंगे कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम जवाद। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। सेफ सिटी आगे कैसा लगा? आके बहुत अच्छा लगा है। इट्स अ वेरी गुड प्रोजेक्ट। यहाँ पे मतलब पहले भी हम आए हुए और अभी इस बार आए तो अच्छा लगे, क्योंकि पहले हम ऐसे आए थे सीएसए में जब थे, इस अच्छा। बार जब आए तो एज ए यूनिफॉर्म आए, तो मतलब ये हमारा ही प्रोजेक्ट है, हमारे सारे ऑफिसर्स लगे हुए, अच्छा, तो देख के भी अच्छा लग रहा है और इंटरेक्शन के बाद भी अच्छा लग रहा है। अच्छा एक क्वेश्चन पूछूं आपसे? जी पूछें। वो कौन सा परिंदा है जिसके सर पर पाँव होते हैं? सर पे पाँव होते हैं? वैसे हर परिंदे के होने चाहिए, वैसे टेक्निकली होने चाहिए कि होते हैं। जी बिल्कुल, टेक्निकली इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि हर परिंदे के सर पर पाँव होते हैं। गिफ्ट भी मिलेगा सही आंसर पे। अच्छा मुझे बताइए सीएसएस का कैसा रहा एक्सपीरियंस? सीएसएस का एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा है। इट्स अ लॉन्ग अच्छा। स्ट्रगल। अच्छा, ट्रेनिंग में कितनी देर हो गई आपको ट्रेनिंग करते हुए? मुझे पिछले 3 साल से ट्रेनिंग में हूँ। इससे पहले पीएमएस, अभी सीएसएस, तो 3 साल से ट्रेनिंग ही चल रही अच्छा, इससे पहले आपने पीएमएस क्लियर किया और अब आप सीएसएस में है। आए, हाँ, वो छोड़ के इधर आ गए, तो अभी अच्छा। यही चल रहा है। तो कैसा लगा? पीएसपी ही क्यों? फर्स्ट चॉइस थी, शौक था, बहुत पुराना भी। चलिए हम फाजिल से पूछते हैं कि फाजिल को अपने आप में क्या चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। अस्सलाम वालेकुम फाजिल। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से हैं आप? बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान से। किस झलमक्सी डिस्ट्रिक्ट झलमक्सी। डिस्ट्रिक्ट झलमक से। अच्छा, सीएसएस का ख्याल कैसे आया? बस वो
नौकरी चाहिए थी, गुर्बत नहीं, 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 मतलब नौकरी तो और भी बड़ी चीज़ें कर सकते हैं। CSS ही क्यों, और फिर CSS के बाद PSP क्लास ही क्यों, ग्रुप क्यों चुना? PSP तो मुझे बाय डिफ़ॉल्ट मिला है, अच्छा, लेकिन जो है चॉइस होगी आखिर बिल्कुल आपने मेरी free करके सबसे ऊपर से priority सेकंड दी चॉइस थी, लेकिन अभी तो मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ, अच्छा। मतलब कि पुलिस जैसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है। बिल्कुल। ये CSS क्योंकि एक अच्छा इम्तिहान था, और उसके बाद होगी। फ्यूचर CSS में बहुत सबसे मुश्किल पेपर कौन सा ऐसे। लगा? अच्छा, जब ऐसे का पेपर सामने आया तो रोंगटे खड़े हो गए कि अब कौन से ऐसे मतलब मैं करूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं आ रहा, सारी मेमोरी जो है वो मतलब नहीं, पहले जो 10 मिनट थे ना पेपर के, अच्छा। वो मेरा दिल चाह रहा था भाग जाऊँ, अच्छा। लेकिन फिर थोड़ा मतलब वो काबू कर लिया अपने आप पे, फिर लिख लिया। फाजिल ने एक किताब भी लिखी है। फाजिल, किताब का क्या नाम है? क्वालिटी एसेस। क्या ज़रूरत पेश आई कि क्वालिटी एसेस बुक लिखने की? असल में ये जो थे ना, ये मेरे अपने एसेस थे जो मैंने अच्छा। वहाँ पे प्रैक्टिस अच्छा, किया था। इसमें आपकी इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो उन्होंने अपने लिए ऐसे लिखे थे वो सारे जो है उन्होंने एक बुक बना के दिया, ताकि जो नए वही, जो हाँ, उनको बच्चे आ रहे हैं CSS करने के, जो एस्पिरेंट्स हैं, वो उससे जो है मुस्तफीद हो फायदा सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच फाजिल, आपने ये बड़ी अच्छी एक काबिश है। के लिए गाना मैं मुराद के लिए गा रहा हूँ। चले मेरा मुराद roommate को भी है। डेडिकेट कर रहे हैं ये गाना, चलें गाएं। हिकड़ो माण्हूआ मोतीअ दाणोआ, हिकड़ो माण्हूआ मोतीअ दाणोआ, बस इतना ही आता है। अब हम दी फेमस मुराद के पास जाते हैं, जिनको गाना भी डेडिकेट किया गया है, और देखते हैं कि उन्हें गाना क्यों डेडिकेट किया, आखिर में क्या दिलचस्प चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम मुराद। वालेकुम सलाम मैडम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे? CSS करके कैसे, कहाँ से हैं आप, पहले ये बताएं। मैं हूँ लारकाना से, अच्छा। सिंध से, और CSS करके बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, कितनी देर में तैयारी की? मैंने कोई 7-8 साल से तैयारी। 7-8 साल से वो मेहनत कर रहे हैं, और आखिर उन्होंने कॉन्स्टेंट मेहनत की है, और जो है वो इस मुकाम पर पहुँचे गए। अच्छा यार, मुझे पता चला है कि आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं, आपके बैचमेट्स ने बताया, आपके जिगरों ने बताया। नहीं, मैं गाना नहीं गाता होता। क्या गाते होते हैं? है? क्या गाते होते हैं? कुछ भी नहीं, तो बस वैसे तो बड़े खुश मिजाज है, कोई गाना सुनाए कोई इस तरह की। नहीं, गाना शाना कोई नहीं, क्या क्या गाना नहीं गा सकता मैं। पोइम? नहीं, पोएम शेम कोई इस तरह की कोई चीज़ कोई लतीफ़ा, कोई कुछ नहीं, इस तरह की कोई चीज़ नहीं। क्या शेयर करेंगे आप? कुछ भी शेयर कर दो। मैं यही शेयर करूँगा कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें कुछ अपनी सोसाइटी में कुछ पॉजिटिव चेंज लेके आनी चाहिए। वो पॉजिटिव चेंज और क्या हो? लोगों में लोग काफ़ी परेशान रहते हैं हमारी सोसाइटी में, लोगों में हैप्पीनेस क्रिएट करनी चाहिए। अच्छा, मुझे बताएं कि CSS का सफ़र कैसा रहा? सही था, अच्छा था। अच्छा रहा, कितनी देर में तैयारी की? अराउंड 5-6 मंथ्स में। CSS का जो पेपर सामने आया, कौन सा अटेम्प्ट करना सबसे मुश्किल लगा? पाकिस्तानी फेस। पाकिस्तानी फेस सबसे मुश्किल लगा। अच्छा, जब CSS क्लियर हो गया और नाम आ गया, लिस्ट में आपने नाम देख लिया, सबसे पहले किससे कॉल करके बताया कि मेरा नाम आ गया? वालिद साहब को बताया था। सबसे पहले आपने अपने अब्बू को कॉल की, और तो उनके क्या एक्सप्रेशंस थे और आपके क्या एक्सप्रेशंस थे? I was pretty happy obviously क्योंकि काफ़ी मतलब you aspire to something और finally get it, तो obviously very happy about it and my father was obviously happy too। जी नाज़रीन, अब हमारे साथ कैप्टन रिटायर्ड आसिफ मौजूद हैं, और आइए उनसे जानते हैं कि आर्मी से लेकर पुलिस तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसी रही ट्रेनिंग, और जो है वो अपने आर्मी का भी एक्सपीरियंस शेयर करें और फिर पुलिस का भी। अस्सलाम वालेकुम आसिफ। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा आसिफ, मैंने सुना है कि 3 बार आप सियाचिन रहे हैं और कैप्टन हैं, और बड़ी आप में वो सख्त जान है, ट्रेनिंग में सबसे आगे आगे आप होते हैं, क्या राज है इसका? सियाचिन में मैं 2 दफ़ा गया हूँ। अच्छा, और उसके कैसा रहा एक्सपीरियंस वहाँ का? एक्सपीरियंस तो वो जब तक वहाँ बंदा जाता नहीं है तो पता नहीं चलता कि सियाचिन है क्या चीज़। अच्छा, आर्मी से पुलिस की तरफ आते हैं, आर्मी से पुलिस तक का सफ़र कैसा रहा? क्या सोच थी कि अब आर्मी को तो मैंने सर्व कर लिया, अब पुलिस को सर्व करना है? आर्मी में मैंने 8 साल सर्व किया है, और कोई प्लान इस तरह का नहीं था कि मैं पुलिस में आऊँगा। अच्छा। और लास्ट टाइम भी मैं 2018 में सियाचिन में ही था, तो वहाँ से फिर कॉल आई, लिस्ट में मेरा नाम आ गया था। अच्छा। फिर उसके बाद मैंने इंटरव्यू दिया, और वो करते कराते पुलिस में। मैं मर्दान से। मैं एक नज़म शेयर करना चाहूँगा, अगर मुझे दरमियान में ना बोला नहीं तो। नहीं, आप ये देखिए, अब हम कहेंगे कि कोई दरमियान से ना बने, अब हम इन सब से रिक्वेस्ट करेंगे इनके फ्रेंड से, चले अब नज़म सुना। और मेरी मेमोरी की भी कॉल है, तो वो है इस तरह के, मेमोरी की क्या? अगर मुझे याद रहा तो अच्छा थ्रो। अच्छा, ठीक है। अगर कभी मेरी याद आए तो चांद रातों की नरम दिलगीर रोशनी में किसी सितारे को देख लेना, अगर वो नखले फलक से उड़कर तेरे कदमों में आ गिरे तो सोच लेना कि वो इस्तिआरा था मेरे दिल का, अगर ना आए
मगर ये मुमकिन ही किस तरह है कि तुम किसी पर निगाह डालो और उसकी दीवार जा न टूट जाए, वो अपनी हस्ती न भूल पाए। अगर कभी मेरी याद आए तो गुरेज करती हवा की लहरों पे हाथ रखना, मैं खुशबुओं में तुम्हें मिलूँगा, मैं ओस कतरों के आईनों में तुम्हें मिलूँगा। कहीं पे रोशन चिराग देखो तो सोच लेना कि हर पतंगे के साथ मैं भी बिखर चुका हूँ। तुम उन पतंगों की राख समंदरों में डाल देना, मैं खाक बनकर समंदरों का सफ़र करूँगा। किसी अनदेखे जजीरे पे जाके तुझे सदाएं दूँगा, तुम समंदरों के सफ़र पे निकलो तो उस जजीरे पे भी उतरना, अगर कभी मेरी याद आए तो। ये अमजद इस्लाम अमजद की नज़म है और इसमें थोड़ी सी अल्ट्रेशन मैंने अपने उस हिसाब से की है, अच्छा। लेकिन जी जनाब हमारे साथ ASPs मौजूद थे जिन्हें ब्रीफिंग दी जा रही है। 3 दिन के लिए वो पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी आए हैं और उन्हें ब्रीफिंग दी जा रही है पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी कैसे काम करेगी। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के बारे में उन्हें ब्रीफ किया जा रहा है और उन्हें वर्किंग सिखाई जा रही है ताकि वो जब फील्ड में जाएं तो उन्हें पता हो कि एक फील्ड को या एक शहर को किस तरह ज़्यादा महफूज बना सकते हैं और पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी किस तरह जो है किरदार अदा कर रही है एक सिटी को सेफ बनाने में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।